Hi everyone. This is gonna be very important update for everyone because देखो आपको जो इस अपडेट में मैं कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट बताने वाला हूँ बिकॉज हम लोगों के पास में ना पेंडिंग विड्रॉल्स को लेके कैसे कैंसिल करें ये अपडेट ऑलमोस्ट सभी को मिल चुका है क्योंकि हमने किसी ना किसी यूट्यूबर की वीडियो को देख के या किसी ना किसी हमारे टीम लीडर से कहीं न कहीं वर्बली हमने इन चीज़ों को समझ लिया है और ज़्यादातर यूट्यूबर्स ने इन वीडियोज़ में बताया भी है कि जो हमारे पेंडिंग विथड्रॉल्स हैं, उनको कैसे कैंसिल करना है। तो उन लोगों ने गलत कुछ नहीं बताया, प्रोसेस वही है और सबने सही बताया है अपनी-अपनी जगह पे। तो क्योंकि प्रोसेस ऑब्वियसली वही है, इसलिए सबने सही बताया है, गलत किसी ने नहीं बताया। बट मार्टी सर ने एक बैक ऑफिस में को-फाउंडर बैक ऑफिस में एक पोस्ट डाला है और उसमें एक्चुअली उन्होंने दिखाया है कि पेंडिंग विथड्रॉल्स को कैसे कैंसल करें। सो हाउ दिस पोस्ट इज़ गोइंग टू बी एक्चुअली डिफरेंट और यूनिक वन जो अब मैं कहना चाह रहा हूँ उसका रीज़न ये है कि ये पोस्ट हमें देखना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि हम लोगों ने आपको ना इवन आप मेरे वीडियोज़ में जाओगे तो लास्ट वीडियो में मैंने भी समझाया कहीं न कहीं कि आपका जो पेंडिंग विथड्रॉल है उसको कैंसल कैसे करें। तो मैंने भी उसमें वर्बली सिखाया है, वहाँ दिखाया कुछ नहीं है। वहाँ दिखाया क्यों नहीं है? बिकॉज़ ऑफ जस्ट सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हमें फॉलो करने रहते हैं ओईएस के कि हम वहाँ का कोई स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते, हम वहाँ का कोई एज़ अ फाउंडर कोई वीडियो या स्क्रीन कैप्चर करके हम नहीं दिखा सकते बाहर पब्लिक में जब तक कंपनी अलाउ नहीं करती है। तो जस्ट बिकॉज़ ऑफ दोज़ रूल्स एंड रेगुलेशंस हमने उस चीज़ को दिखाया नहीं वहाँ पे, केवल वर्बली आप लोगों को एक्सप्लेन किया कि आपको अगर पेंडिंग विथड्रॉल को कैंसल करके और फिर से आपको रिक्वेस्ट डालनी है तो ये प्रोसेस करना है ऐसे 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 हम लोगों ने वीडियो में बताया है। मैक्सिमम यूट्यूबर्स ने बताया ही है, दिखाया किसी ने नहीं है क्योंकि ओएस को दिखाने की परमिशन ऑब्वियसली हम फाउंडर्स के पास तो नहीं है। तो बट इस पोस्ट में क्या है कि मार्टी सर ने जो पोस्ट डाली है वहाँ पे पेंडिंग विड्रॉल को कैसे कैंसिल करें, तो उन्होंने उस पोस्ट में ना ओईएस को दिखाया है। दिखाते हुए उन्होंने समझाया है कि हाउ टू कैंसल योर पेंडिंग विड्रॉल्स। वहाँ पे आपको ओईएस में वो आपके वो वॉलेट में लेके गए हैं, वहाँ उन्होंने आपका जो ओ वॉलेट में आपका जो विड्रॉल का ट्रांज़ैक्शन है, जो पेंडिंग है, वो भी दिख वहाँ पे उन्होंने सेलेक्ट किया है दिखाते हुए। फिर वो उठा के उस ट्रांज़ैक्शन की डिटेल को उन्होंने वहाँ ओ फाउंडर बैक ऑफिस भी दिखाई है, जहाँ पे उन्होंने टिकट को रेज़ कर रहे हैं, तो टिकट को रेज़ करते हुए उस डिटेल को वहाँ से उठा के वहाँ पेस्ट किया है। तो पेस्ट किया है, तो ये सब चीज़ें उन्होंने वहाँ प्रैक्टिकली हमारे ओईएस के बैक ऑफिस को और ओ फाउंडर के बैक ऑफिस के दोनों इंटरफेस को दिखाते हुए उन्होंने वहाँ एक्सप्लेन की है। तो आई थिंक दिस इज़ मोर यूज़फुल और मोर अंडरस्टैंडेबल हम सभी फाउंडर्स के लिए, क्योंकि हम जो ओईएस को डेली ओपन करते हैं और बैक ऑफिस ओ फाउंडर्स को भी डेली ओपन करते हैं, तो हम लोग यूज़्ड टू हो गए हैं, हमें वो इंटरफेस देखने की आदत पड़ चुकी है, हम वहाँ चीज़ों को समझने लगे हैं देख के ही। तो मैं समझता हूँ आप इस पोस्ट को देखेंगे तो आप बड़े ईज़िली समझ पाएँगे कि वो वहाँ क्या कर रहे हैं और क्या बताना चाहते हैं। भले ही वो इंग्लिश में एक्सप्लेन कर रहे हैं बट ऑलमोस्ट आपको चीज़ें समझ में आ जाएँगी। क्योंकि एटलीस्ट आपको ये तो पता ही है कि ओईएस में कौन-सी चीज़ कहाँ है और ओ फाउंडर में कौन-सी चीज़ कहाँ है। तो इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपके पेंडिंग विथड्रॉल को कैंसल कैसे करना है, उस चीज़ को अंडरस्टैंड करने में कोई दिक्कत आएगी नहीं। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि प्रोसेस तो ऑलरेडी हम लोगों ने आपको वीडियोज़ के थ्रू बताया ही है ना? और जब आप वो इस पोस्ट को आप देखोगे, तो आपको वहाँ पे और क्लैरिटी मिल जाएगी, प्रैक्टिकली देखने को मिल जाएगा कि वो ओईएस में क्या कर रहे हैं। फिर ओ फाउंडर में टिकट जब वो रेज़ कर रहे हैं, तो वो क्या सिलेक्ट कर रहे हैं और क्या लिख रहे हैं उसके जो डायलॉग बॉक्स है जिसमें आपको एक मेल टाइप रहता है, उस बॉक्स में वो क्या लिख रहे हैं। तो वहाँ पे जो ड्राफ्टिंग उन्होंने की है, वो भी आपको समझ में आ जाएगी और साथ ही साथ में जो ओईएस में उन्होंने कहाँ से कौन-सी चीज़ उठाई है और कहाँ पे क्या रखा है, क्या लिखा है, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। सो दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी मच ईज़ी फॉर यू। सो मैं यही कहना चाहूँगा कि जितने भी लोग हैं इस पोस्ट को ज़रूर देखें और उसको फिर समझें। तो ये मुझे इसलिए यूनिक लगा, इसलिए अच्छा लगा क्योंकि जनरली सभी यूट्यूबर्स ने, जितने लोगों ने भी वीडियो बनाई है पेंडिंग विथड्रॉल को कैसे कैंसल करना है, तो उन्होंने वर्बली बताया, किसी ने ओईएस का इंटरफेस दिखाया किसी ने नहीं है। प्रैक्टिकली मतलब किसी ने दिखा के नहीं बताया है, जस्ट बिकॉज़ ऑफ सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन, क्योंकि हम लोगों को वो परमिशन नहीं है, अलाउड नहीं है, तो इसलिए हम लोगों ने वर्बली समझाया है, नहीं दिखाया।
तो उन्होंने बट ये चीज़ दिखाई है, तो ये अच्छा है कि हम लोगों को एटलीस्ट काफ़ी ईज़िली वो समझ में आ जाएगा। तो आप वो पोस्ट में जाएँ और देखें, और उस पोस्ट से आपको ईज़िली समझ में आ जाएगा कि आपका अगर विथड्रॉल पेंडिंग वाला कैंसल आपको करना है और आपको उस विथड्रॉल की अगेन रिक्वेस्ट लगानी है, देन दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी यूज़फुल फॉर यू, रियली। तो मैं यही बोलूँगा, गो एंड वॉच दैट पोस्ट एंड लर्न समथिंग देयर फॉर यू, समथिंग इज़ देयर फॉर यू, सो गो एंड लर्न। ओके। बाकी कभी भी कोई भी आपको अपडेट्स मिस ना हो तो एज यूजुअल जैसे मैं बोलता हूँ, प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब दिस। ओके। एंड इस चीज़ का ध्यान रखें, और बाकी जो भी अगर न्यू अपडेट्स या इन्फॉर्मेशन आती हैं, आई विल शेयर विथ ऑल ऑफ यू। ओके गाइस, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। टाटा बाय बाय।